So all of you start with new topic. हाँ, हम लोग थोड़ा जरा न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, थोड़ा वहाँ पे ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप सबको ना स्क्रीन पे? तो देखो ये जो टॉपिक है ना, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, नेटवर्क में है मतलब मुझे जितना है मेरा घर का नेटवर्क उतना ही है। अभी आया? स्क्रीन दिसत नाही कारण स्क्रीन मला इकडनं क्लियर दिसते रे। 1.1 मतलब उसमें रिप्रोडक्शन इन किसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स डिडक्ट किया है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स उसने 2.1 डिडक्ट किया है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बताती हूँ आपको टेक्स्ट बुक को किस तरह से पढ़ना है, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है ना, चैप्टर में मेंडल्स मतलब जो हाइब्रिड रेशो, डाइट रेशो या मेंडल कहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, तो अदर क्रॉसेस डन बाय साइंटिस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसके बारे में हमें लेसन नंबर 3 पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये जो टॉपिक है इसमें हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, मतलब हमारी बॉडी में एंजाइम्स या प्रोटीन्स कैसे फॉर्म होते हैं और उसका बेस, उसका सॉफ्टवेयर कौन है, डीएनए। तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर हमें लेसन नंबर 4 में पढ़ना है। और डीएनए का इन्वेंशन कैसे हुआ उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। लेसन नंबर 3 और 4 में कोई भी टॉपिक डिडक्ट नहीं किया गया है। तो देखो अभी तक मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, रिप्रोडक्शन इन किसमें, इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये बाद में मैं कॉलेज स्टार्ट होगा ना तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नोट्स दिए, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शायद रेंज का प्रॉब्लम सुन दे रहा है आपको आवाज मेरा? आवाज दे रहा है सबको? मॅम तुमचा नेटवर्क स्लो झाला आज. हाँ नेटवर्क स्लो आहे. आम्हाला अशी हे येतोय मेसेज येतोय का तुमचं नेट स्लो आहे. आता काय करणार, ठीक आहे मी थोडं वायफाय ऑन करते. ओके तो वो किसने मतलब डिस्कवर किया था, मेंडल साइंटिस्ट ने। तो उस मेंडल साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड हाउ मेंडल वाज नॉट सक्सेसफुल बाय सिलेक्टिंग पी प्लांट। तो पी प्लांट में जो उसने क्राइटेरिया दिया था उससे जो उसने लॉज बनाए थे, तो कोई प्लांट्स उस लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे, कोई एनिमल उस लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वो हमें ये चैप्टर में पढ़ने हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का बेसिक कैरेक्टर क्रोमोसोम है, तो हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और पैटर्न भी यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम है। लेकिन उस 46 क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर को, मतलब 44 क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और बाकी जो 2 क्रोमोसोम्स है ना उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। मतलब वो कौन सा कैरेक्टर दिखाते हैं? मेल और फीमेल का कैरेक्टर। तो वो क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके साथ ह्यूमन बॉडी में कभी कभी डिसीजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हीमोफिलिया। आपने वो विक्टोरिया क्वीन की स्टोरी सुनी होगी, इंग्लैंड की। वो विक्टोरिया के सन को क्या होता था? ब्लीडर डिसीज था, मतलब कहीं कुछ इंजरी हो जाए ना तो कंटिन्यूअस ब्लड ब्लीड होता है। या तो और दूसरा एक डिसीज को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब क्या कि वो
पर्सन कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, रेड एंड ग्रीन, तो रेड सिग्नल देखो, मतलब जो सिग्नल दिखाने के लिए ट्रैफिक पुलिस मैन को सिलेक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी वही टेस्ट की जाती है। तो ये सब इनोवेटिव न्यू आइडियाज हमें कौन से टॉपिक में पढ़ने के लिए मिलेंगे? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। लेकिन इसका बेसिक कौन है, इसका सॉफ्टवेयर कौन है, कौन हमारे बॉडी में वेरिएशन दिखाता है, क्यों रोज प्लांट को वैरायटी ऑफ कलर आते हैं, क्यों लिली प्लांट फ्रेग्रेंस दिखाता है, या क्यों हम पापा मम्मी के जैसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, हमारे में क्या चेंज है? तो उसका बेसिक रीजन जो है वो है डीएनए। तो डीएनए के अंदर किसकी वजह से हमारे बॉडी में ये चेंजेस आते हैं? तो जीन की वजह से। तो हमारी बॉडी में जो हमने चपाती खाई, सपोज दाल खाया, तो उसका बनता क्या है एक्चुअली? एमिनो एसिड। मतलब सब हम 10 जन है घर में सपोज, तो 10 जन वही दाल, वही चपाती, वही सब कुछ खा रहे, लेकिन 10 जन अलग अलग है। उसके पीछे रीजन क्या है? 10 जन में जो एमिनो एसिड बन रहा है, वो एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो वो कैसे बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ये लेसन नंबर 4 में। और वो लेसन नंबर 4 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, अब ये जो लेसन है ना, लेसन नंबर 5, लकी हो आप लोग कि आपको कम पढ़ाई करना है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इस चैप्टर में से आपको ओनली 5.6 एंड 5.13 यही 2 टॉपिक पढ़ने हैं। तो 5.13 में ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में दिया है। मतलब जैसे ये तो अजम्पशन ही है, मतलब हम बोलते हैं कि कोई देखने तो नहीं गया पीछे, और कुछ प्रूफ्स जो है वो प्रूफ्स किसके फॉर्म में मिले हमें? सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में, फॉसिल के फॉर्म में। तो पहले ह्यूमन बींग्स कैसे थे? ह्यूमंस आर लुकिंग लाइक अ एप, दे आर लुकिंग लाइक अ मंकी। सो फ्रॉम whom, फ्रॉम एप, फ्रॉम मंकी, हाउ दे शो, how they show evolution, how they transfer the character, that only we have to study in 5.13। वो 5.13 में हमें पढ़ना है। तो मतलब हमको 2 ही पॉइंट कौन से चैप्टर में पढ़ने हैं अभी? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन। इसमें हमें 6.1 और 6.3 ही पढ़ना है बस। और 6.1, 6.2 एंड 6.3, सॉरी, हाँ, तो 6.1 टू 6.3 बस 3 यूनिट ही पढ़ने हैं, बाकी आगे का कुछ नहीं पढ़ना है। 6.4 टू 6.13 वो टॉपिक डिलीट किया है। तो इंट्रोडक्शन ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड, हाँ, इस नेम से ही मालूम पड़ता है, देखो, प्लांट वाटर रिलेशन। मतलब क्या? फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट दे हैव टू एब्सॉर्ब द वाटर, so along with water absorption they absorb the nutrient and mineral. So what is the structure of root, how root is useful for absorption of water, that we have to study in this lesson, plant water relation. अब mineral and nutrient लिया, उसके बाद उस प्लांट की ग्रोथ कैसे हो गई। देखो, एक मतलब ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि हमें वो ज्यादा रिलेट होता है। तो कोई सपोज जवार मोखाड़ा रीजन में जाएगा, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का माल न्यूट्रिशन होता है, ऐसे हमने सुना है, मतलब चाइल्ड माल न्यूट्रिशन होता है। तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, तो वहां पे भी राइस, बाजरा, ज्वार ही मिलता है। या तो हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे, सपोज पिज्जा बर्गर जो भी खाया, सपोज ये सब खाने से, वो पिज्जा बर्गर खाने के बाद हमारे जैसे दिख रहे हैं ना, हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं, बस उनका कलर पोस्चर अलग है। इसका मतलब क्या? खाना हमारे बॉडी में क्या दे रहा है? ग्रोथ दे रहा है। तो प्लांट में भी कैसे ग्रोथ आएगा? हाउ दैट प्लांट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ। तो वो प्लांट सब मट्टी में जो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स है, उसे लेके उसका इंटरनल कोड, जो जेनेटिक कोड है, दैट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स, और उस एंजाइम से प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है। लेकिन देखो, इतना टॉपिक हमको पढ़ना है नहीं, इस चैप्टर में ओनली 7.9 ये एक ही टॉपिक हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसके मैंने नोट्स ऑलरेडी आपको भेजे हैं। इसमें से 2-3 टॉपिक डिडक्टेड है, मतलब कौन सा? 8.5, और एक टॉपिक है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का टॉपिक। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें भी 2 ही पॉइंट डिडक्ट है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके नहीं लिखा है। फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, पूरा का पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। तो इसमें ना मैं आपको
ये आज क्यों बता रही हूँ, तो आपको फ्री पीरियड में ना से प्लीज आप ऐसा समझो कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम फ्री पीरियड में कैसे उसे टाइम को यूज करें। ऐसे ही बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं, मैडम ने तो पढ़ाया नहीं, किसी ने नोट्स नहीं दिए हैं, हमारे ट्यूशंस भी नहीं है, तो हमको कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो लेसन है ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये आपको 7th स्टैंडर्ड से लेके अभी 11th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट हुआ है। मतलब हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन से डिसीजेस होते हैं, तो जस्ट आप इसको रीड करना स्टार्ट कर दो। ये उन्होंने बोर्ड वालों ने ये से डिडक्ट क्यों नहीं किया, उनको मालूम ये बच्चे ऑटोमेटिकली रीड करके भी लिख सकते हैं पेपर। तो मैं इसको भी जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी। तो रीडिंग से आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड कौन सा डिसीज। फिर उसके बाद एनहांसमेंट इन कौन सा है, फूड प्रोडक्शन। इसमें से 10.2 से लेके 11.2 से लेके 11.6 तक टॉपिक डिडक्ट किया गया है। ओके, तो बाकी जो टॉपिक है 11.1 उससे और उसके आगे का टॉपिक वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर के अगर पेजेस आपने देखेंगे ना जैसे देखो नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसके पेजेस कितने हैं, 72 टू 92, मतलब टोटल 20 पेजेस, मतलब 10 पेजेस का ये लेसन है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी भी इजी चैप्टर है। तो कलर ओरिएंटेशन से भी आप देखेंगे ना, तो इसको लेस मार्क्स के चैप्टर से ये बोर्ड इवैल्यूएशन में। तो आप ये जो नीचे के सारे टॉपिक है ना वो आप पढ़ के भी आपको क्लियर होगा। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ये ईवीएस का टॉपिक है, एनवायरमेंटल स्टडीज का। और सबसे बेस्ट सबसे इजी जो टॉपिक है ना, जो नीचे के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15, जिससे आपको टीचर की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, एनवायरमेंट के बारे में है। फिर बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स कैसे करना है, ऑर्गेनिजम्स को कैसे कंजर्व करना चाहिए, और कंजर्वेशन कर नहीं पाए तो कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस एक इशू हो गया, एक एनवायरमेंटल इशू बोलो, ह्यूमन एक्टिविटी इशू बोलो, लेकिन इशू इज क्रिएटेड सो इट क्रिएट्स अ पैंडेमिक। तो एनवायरमेंटल इशू कैसे होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल एक्सेस है या तो लेस रेनफॉल है, या अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल इशू है। तो मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप है ना नीचे के चैप्टर से रीडिंग स्टार्ट कर दो अभी ही, 13, 14, 15। देखो अभी अगस्त मंथ का मिडल आ गया, सेंटर आ गया, सितंबर अक्टूबर वो एग्जाम तो आपके लेंगे ही किसी भी हाल में, मार्च में लेंगे, दिसंबर फेब्रुवरी में लेंगे, सिलेबस भी डिडक्ट किया है, तो हम रिस्पॉन्सिबल है कि हमको पढ़ना ही चाहिए। तो मैंने आज ये पूरा का पूरा ओवरलुक क्यों किया है, क्योंकि आपको धीरे धीरे थोड़ा सा क्या करना चाहिए बताओ, थोड़ा सा स्टडी के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको, तो यहाँ पे मैंने अभी प्रेजेंट ही देखा आपका कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो और भी आप आपके फ्रेंड्स को बोलते जाओ कि लेक्चर सुनो, नहीं तो यूट्यूब पे देखो। आपका प्रेजेंट ही तो मैं क्लास में फॉरवर्ड कर रही हूँ ऑफिस में, जितने भी आते हैं उनका। लेकिन देखा जाए तो सबको प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, जैसा मेरा है वैसा ही बाकी लोगों का होगा, लेकिन यूट्यूब पे कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है था ना, उसे कंटिन्यू करेंगे। कल का टॉपिक आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा ऐसे मैं सोचती हूँ। कल हमने कहाँ तक लिया था, डेफिनेशन ऑफ पहले क्या लिया था, पोलिनेशन, फिर पोलिनेशन के टाइप्स भी बोले थे, ऑन बेसिस ऑफ रिसीविंग पोलन ग्रेन, फिर उसके बाद ऑन बेसिस ऑफ क्या चल रहा था, बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट। तो अबायोटिक एजेंट में कौन सा लिया, विंड पोलिनेशन, और विंड पोलिनेशन में उसके कौन से कैरेक्टर्स देखे हम लोगों ने, एडाप्टिव कैरेक्टर। वो फ्लावर क्या एडाप्टेशन दिखाता है, किस लिए एडाप्टेशन दिखाता है, पोलिनेशन के लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन के लिए, विंड पोलिनेशन के लिए। फिर उसके बाद कौन सा देखा था, वाटर पोलिनेशन का। तो वाटर पोलिनेशन को हमने क्या कहा था, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या लिया था, इपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज बिलो द वाटर सरफेस एंड अबव द वाटर सरफेस। फिर ये दो टॉपिक कंप्लीट होने जाने के बाद हम लोगों ने पोलिनेटिंग कैरेक्टर्स, मतलब द ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हु डेवलप द कैरेक्टर्स फॉर व्हाट, फॉर बायोटिक एजेंट। तो उसमें बायोटिक एजेंट में पहला वाला एग्जांपल कौन सा लिया, इंसेक्ट, दैट इज एंटेमोफिली। तो एंटेमोफिली पोलिनेशन के लिए प्लांट्स में या फ्लावर में, बेसिकली प्लांट्स तो जरूरी नहीं, किसमें कैरेक्टर्स होना चाहिए, फ्लावर में। तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट के कैरेक्टर्स देंगे, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम में भी किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एंथर एंड फिलामेंट पे।
और गायनोशियम में किस में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, स्टिग्मा पे, और भी स्टैमेन ये एंथर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पोलन ग्रेन पे। तो बस 4-5 कैरेक्टर आप ध्यान में रखना, उसी के पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना। एक फ्लावर का साइज, फ्लावर का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर का फ्रेग्रेंस, फ्लावर का नेक्टर, फ्लावर की मेन पॉइंट्स। फिर उसके बाद अगर हमने बोला स्टिग्मा, तो स्टिग्मा का स्टिकी नेचर या अनस्टिकी नेचर, फेदरी है या अनफेदरी है। फिर उसके बाद अगर एंथर पे कॉन्सेंट्रेट किया तो क्या आएगा, पोलन ग्रेन, एक्साइन एंड इंटाइन। उसमें एक्साइन के बारे में रफ या स्मूथ है। फिर उसके बाद फिलामेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट फिलामेंट, टू रेज अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो दीज मेन 4 कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे ना, तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। कौन सा पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन एंड बर्ड पोलिनेशन। बर्ड दैट इज ऑर्निथोफिली, कल हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया था। अब आया द पोलिनेशन बाय बैट। बैट मतलब द ऑर्गेनिज्म विच मूव ड्यूरिंग व्हाट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो दैट इज कायरोप्टेरोफिली। उस पोलिनेशन को नाम क्या दिया है, कायरोप्टेरोफिली। इसमें कैसे होगा, बैट तो साइज में आपने देखा है वैसा बड़ा है, और बैट ड्यूरिंग कौन से टाइम पे मूव होता है, नाइट टाइम में। तो नाइट टाइम में तो कोई फ्लावर ओपन नहीं रहता है, या तो फ्लावर का फ्रेग्रेंस, किस तरह से वो बैट उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो बेसिकली बहुत ही लार्ज फ्लावर्स रहेंगे, वो लार्ज फ्लावर्स की तरफ वो बैट अट्रैक्ट होगा। एंड उसको कलर, रात को तो कलर दिखने का सवाल ही नहीं आता, तो इसलिए उसमें कलर डेवलपमेंट ऑफ दैट फ्लावर इज वेरी डल, that dull color, but the bat are attracted towards the very strong fragrance. Strong का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, जो सेंट यूज करेंगे ना, तो वो स्ट्रॉन्ग वाला नहीं रहता, हम लोगों को माइल्ड सेंट बोलेंगे, उस तरह का यूज होता है। पर स्ट्रॉन्ग मतलब डिओ यूज किया सपोज, या कोई अलग सा कुछ, मुझे मालूम नहीं अभी क्या यूज करते हैं, तो वो जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस देने वाली जो चीज रहेगी, वो फ्रेग्रेंस की तरफ वो बैट अट्रैक्ट होती है। या तो हम लोग बोलेंगे रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा कैसे रहेगा, या तो अमोनिया का स्मेल कैसे आता है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। तो वैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो फ्लावर देगा उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, और जो फ्लावर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस देगा वो फ्लावर ज्यादा अमाउंट ऑफ नेक्टर भी सिक्रेट करेगा। सो अबंडेंट अमाउंट ऑफ नेक्टर इज प्रेजेंट, सो टुवर्ड्स दैट नेक्टर दैट बैट आर अट्रैक्टेड। एंड दे जो लीफ पेटल्स रहेंगे उसके, जो फ्लावर के फ्लेशी रहेगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इडिबल फ्रेग्रेंस जो है, मतलब पेटल्स जो है वो उसमें डेवलप होंगी, तो बैट उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। एंड द पोलन ग्रेन्स आर मोस्टली, जो बैट को खाने के लिए चाहिए, तो वो पोलन ग्रेन्स भी खाने के लिए वहां पे अट्रैक्ट होती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स आर आल्सो प्रोड्यूस। एंड द कॉमन एग्जांपल इस कदम्ब ट्री। अभी मेरे पास उसका फोटो है लेकिन इस कैमरा में है, मुझे प्रोसेस करने नहीं आएगी, तो मैं आपको इस पे दिखाती हूँ, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी वो फ्लावर का। तो कदम्ब ट्री, तो आप भी नेट पे, किसी ने नेट पे सर्च किया, हाँ मैडम मैंने ये नेट पे सर्च किया है, तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं कदम्ब ट्री का ये पिक है, या पी फ्लावर का ये पिक है, या तो कल जो हम लोगों ने बॉम्बैक्स स्पीसीज बोला था उस स्पीसीज का ये पिक है। तो आप वैसे भी हमसे भी स्मार्ट नेट यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करो कि सबका बेनिफिट हो जाए, तो सब लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं ही आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी को नेट पे जाके बॉम्बैक्स ट्री डाला या बॉम्बैक्स फ्लावर डाला, तो आप स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, तो सबको देखने के लिए काम आएगा। और नीचे नोट भी डाल दीजिए, इसमें ये बर्ड पोलिनेशन हो रहा है, इसमें ये विंड पोलिनेशन हो रहा है, तो सबका ध्यान जाएगा, तो सबके दिमाग में वो पॉइंट आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया पोलिनेशन बाय बैट। 2 दिन से हम पोलिनेशन ही पढ़ रहे हैं, फॉर व्हाट एजेंट, बायोटिक एंड दी एबायोटिक एजेंट। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे और आगे नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रीवेंसेस। मैंने बोला ना कि अभी कितने जन ग्रुप पे है, 16, 17, 18 जितने भी अटेंड करते हैं, लेकिन जो अटेंड नहीं करेंगे वो श्योरली माल प्रैक्टिस करेंगे, या तो इसलिए अटेंड नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज्यादा आ रहा होगा, या तो कहीं से ज्यादा नॉलेज में मिल रहा होगा, बट वी हैव टू डू अवर ओन वर्क। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कॉन्ट्रीवेंसेस में प्लांट्स डेवलप मेनी डिवाइसेस टू एनकरेज व्हाट पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। वो क्रॉस पोलिनेशन के लिए ही करेंगे,
तो देखो ना कैसे होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी डेवलप होने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है। तो न्यू कुछ करना है तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके करना पड़ेगा। जो 2 घंटा पढ़ रहा है उसको 4 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही वो ज्यादा मार्क्स लाएगा। जो 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है उसे 8 घंटा पढ़ाई करना ही पड़ेगा। सो योर एम शुड बी डिटरमाइंड। आपका कहीं पे भी डाइवर्शन नहीं होना चाहिए, तो ही आप बेस्ट मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी कौन से प्लांट में, हमने पीछे भी पढ़ा था, मेज एंड कुकुरबिटा, पपैया। तो मेज प्लांट bear a male and female flower on single plant, so called as a monoecious. तो plants may be monoecious, plant may be dioecious। एक तो प्लांट मोनोएशियस होगा तो भी फ्लावर दो अलग अलग है ना, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो ऑटोमेटिकली उसमें यूनिसेक्सुअलिटी आएगी। अगर प्लांट दो अलग अलग है तो भी उसमें यूनिसेक्सुअलिटी आएगी, क्योंकि एक मेल प्लांट है एक फीमेल प्लांट है। तो ये किसमें हमें मिलता है यूनिसेक्सुअलिटी, मेज, और किसमें मिलेगा बताओ, पपैया में। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रीवेंसीज, सेकेंड कॉन्ट्रीवेंसी। व्हाट दैट सेकेंड कॉन्ट्रीवेंसी, कॉन्ट्रीवेंसी का मीनिंग क्या, आउट ऑफ बॉक्स। सो दैट इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ब्रीड होना मतलब क्या, टू डिफरेंट वैरायटी को मिक्स करना। मैंने उस दिन कल या परसों के लेक्चर में बोला था, लाइगर, लायन एंड किसको मिक्स करके, टाइगर को। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हापुस मैंगो है और केशर मैंगो है, दोनों को मिक्स करके कैरेक्टर आते हैं। तो और भी डेली लाइफ में एग्जांपल बताती हूँ, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन चाहिए तो इसलिए काउस को ब्रीड किया जाता है। तो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग काउस ब्रीड करेंगे तो मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होगा। सो दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड एज ए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो इट इज पॉसिबल इन प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग ने ऑब्जर्व किया कि ये प्लांट्स में पॉसिबल होता है, तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एनिमल में भी किया। तो डाइकोगैमी का मीनिंग क्या हुआ, डाई मतलब टू एंड कोगैमी मतलब गैमेट्स। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स मैच्योर एट टू डिफरेंट टाइम, दो अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहे हैं। तो पहले तो मुझे टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स कौन है वो मालूम होने चाहिए, वो प्रीवियस चैप्टर में हमने कंप्लीट किए। एंड्रोशियम और कौन कंप्लीट किया, गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा तो उसे नाम देंगे प्रोटैंड्री, और दूसरा कौन है, गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोगाइनी। तो सी हियर द एंथर्स एंड स्टिग्मा which are mature at different times in what flower, in bisexual flower. So what are the types, types है protandry and protogyny। तो protandry का मीनिंग क्या होगा, the androecium mature earlier, the example is sunflower। and protogyny में क्या है, the gynoecium mature earlier, the example is gloriosa। तो ग्लोरियोसा आप, मैं आप ही को रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार डालो ये पिक को। ये ग्लोरियोसा ना इकडे महाराष्ट्रामध्ये गणपती गौरी येतात ना तेव्हा ते असं ऑरेंज कलरचं फ्लावर येते, आणि दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज ए ग्लोरियोसा। गणपति फेस्टिवल में यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं उसका वर्शिप करने के लिए। फिर उसके बाद प्री पोटेंसी दिया है। तो प्री पोटेंसी मतलब क्या, द पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर germinate rapidly on the stigma of other female flower than own flower। एग्जाम्पल क्या दिया है, एप्पल। तो पोलन ग्रेन दो फ्लावर है सपोज, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होना, क्रॉस पोलिनेशन दिखाना है ना। तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर पे चला जाएगा तो वो ज्यादा जल्दी फास्टली जर्मिनेट होगा, एंड सो इट इज कॉल्ड एज अ प्री पोटेंसी। प्री मतलब अर्ली एंड पोटेंसी मीन्स कैपेसिटी। The capacity of whom, the capacity of pollen grain to germinate on other flower earlier than previous flower, मतलब own flower। own flower में germinate होने के बजाय वो दूसरे flower में fastly germinate होता है, तो that is called as a prepotency। इस टॉपिक बोर्ड इसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो डीपली स्टडी करते हैं ना उनको एमसीक्यू के लिए ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, ये जो भी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है ये आपको 1 मार्क के लिए पढ़ना है। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या आएगा, डाइकोगैमी मतलब क्या आएगा, प्रीपोटेंसी मतलब क्या आएगा, ये किस में होता है। फिर उसके बाद कौन सा एग्जांपल हुआ है, हेटेरोस्टाइली। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली मीन्स टू टाइप ऑफ स्टाइल्स आर प्रेजेंट, दैट इज मार्फोलॉजिकली। सो हेट्रोमॉर्फी भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल कौन सा दिया है, प्राइम रोज। प्राइम रोज एक छोटा लिली का फ्लावर है,
So in this, stigma and anthers are of various length के है. तो कभी स्टिग्मा छोटा रहेगा, कभी एंथर छोटा रहेगा. आया समझ में? एंथर मतलब फिलामेंट छोटा रहेगा. तो दैट इन दिस स्टिग्मा एंड एंथर्स आर ऑफ वेरियस लेंथ, प्लेस इन डिफरेंट लेवल. मतलब मैं सपोज यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. सपोज ये कौन है? ये है एंथर. ओके. तो और फिर उसके बाद मैंने ये क्या ड्रॉ किया? स्टिग्मा. ये है. तो इसके एंथर इसके ऊपर आ जाएंगे. तो वेरियस टाइप ऑफ क्या ड्रॉ किया है? एंथर्स. एंड कौन डिफरेंट टाइप है? स्टिग्मा. सो दैट इज कॉल्ड एज ए हेटेरोस्टाइली और हेटेरोएंथी. एंथी मीन्स एंड्रोशियम. ओके. तो ये हुआ हेटेरोस्टाइली का एग्जांपल. दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइम रोज. अब नेक्स्ट वन दिया है हर्कोगैमी. हर्कोगैमी इज द मेथड that is natural physical barrier is present between two sex organs, so no contact between pollen with stigma. Natural barrier का मीनिंग क्या होता है? अभी आपके लेवल पे एग्जांपल्स कैसे बोले? नेचुरल बैरियर मतलब ऐसा समझो कि वो फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ, वो फ्लावर क्लोज ही रहा है. तो फ्लावर अगर क्लोज रहा तो नेचुरल है कि पोलन ग्रेन उसके पास जाएगा ही नहीं. तो इस बैरियर को हम कहेंगे नेचुरल बैरियर. एनवायरमेंटल बैरियर. तो एनवायरमेंटल बैरियर मतलब कैसे? हाँ, हम नेल का एग्जांपल ले सकते हैं. नेल है ना, स्किन को कवर करता है. ये जो अपने फिंगर के नेल है ना, वो किसे कवर करते हैं? स्किन को कवर करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज ए नेल एज अ नेचुरल बैरियर ऑफ स्किन. या तो किसी एनिमल्स में बहुत सारे, बियर लेंगे, बियर, तो उसके ऊपर बहुत सारे हेयर रहते हैं, तो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल बैरियर बन गया उसके हेयर. आया समझ में? फिश लेंगे एग्जांपल तो भी चलेगा. फिश की बॉडी में स्केल्स आते हैं, तो स्केल एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन होगा. या तो बर्ड्स में ले लो, बर्ड्स में फेदर लिया. तो वैसे ही यहाँ पे फ्लावर में ऐसा बैरियर आ रहा है कि स्टिग्मा या तो पोलन ग्रेन दोनों भी कवर हो रहे हैं. तो दोनों कवर होने की वजह से पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है, सेल्फ पोलिनेशन. तो कोई और इंसेक्ट उसके अंदर जाएगा तो ही पॉसिबिलिटी है. तो दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ दैट इज कैलेट्रोपिस. कैलेट्रोपिस मतलब मराठी में उसे रुई कहा जाता है. तो रुई और कैलेट्रोपिस शो द पोलिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए हर्कोगैमी. ओके. तो रुई और उसका देखो फ्लावर, देखना पिक डाल के इसके सबके फ्लावर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा. फिर उसके बाद है सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, और दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ स्टेरिलिटी. सेल्फ स्टेरिलिटी इसका मीनिंग क्या आता है? इन दिस वन मेंबर आइदर मेल और आइदर फीमेल, आइदर एंथर या तो स्टिग्मा, वो नीचे ओव्यूल को, पोलन ग्रेन को जाने ही नहीं देगा. तो एनी वन मेंबर फ्रॉम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रिमेन स्टेराइल, वो फर्टिलाइज ही नहीं होने देगा. So there is no germination of pollen grain on stigma, and the good example of that is tobacco. उसका एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है? देखो, टोबैको. तो मैं एक बार टेक्स्ट बुक वाइज भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ कि क्या क्या कंप्लीट हुआ. तो ये पोलिनेशन का डेफिनेशन हुआ. फिर उसके बाद क्या हुआ? ये ऑटोगैमी हो गया कंप्लीट. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन जीनोगैमी. जीनोगैमी मतलब ये टाइप्स ऑफ कौन से हुए? सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. फिर उसके बाद कौन से एजेंट से आया? अबायोटिक एजेंट. अबायोटिक एजेंट पोलिनेशन बाय किसका है? विंड. फिर एडाप्टेशन और एनिमोफिलस फ्लावर, उस फ्लावर में क्या क्या एडाप्टेशन आया. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आया है? पोलिनेशन बाय किससे हुआ है? वाटर. तो वाटर में एडाप्टेशन इन द वाटर, फ्लावर फॉर एडाप्टेशन बाय, सॉरी, एडाप्टेशन इन फ्लावर बाय पोलिनेशन ऑफ वाटर. सो दैट इज एडाप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर. तो उसमें क्या क्या एडेप्टेशन हो रहा है, ये कंप्लीट हुआ. फिर हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप, हाइपोहाइड्रोफिली, और फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ हम लोगों का? इपीहाइड्रोफिली. इपीहाइड्रोफिली, इसमें इपीहाइड्रोफिली का फ्लावर का डायग्राम, प्लांट का डायग्राम दिया है, वैलिसनेरिया. फिर उसके बाद बायोटिक एजेंट हुआ. बायोटिक एजेंट में पोलिनेशन बाय किससे कंप्लीट हुआ? इंसेक्ट. दैट इज एडेप्टेशन इन फ्लावर फॉर व्हाट पोलिनेशन? इंसेक्ट पोलिनेशन. So that is called as a adaptation in entomophilous flower. ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया है, दैट इज पोलिनेशन बाय किससे हुआ बताओ? बर्ड्स, और दैट इज कॉल्ड एज ए ऑर्निथोफिली. फिर उसके बाद नेक्स्ट है
एडेप्टेशन बाय बैट, दैट इज कायरोप्टेरोफिली। फिर उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हेलो मैम, हाँ बोलो। लास्ट 5 minutes to go. ओके हाँ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस, इसमें कौन सा हुआ एग्जांपल? यूनिसेक्सुअलिटी। फिर उसके बाद क्या आया? डाइकोगैमी। फिर डाइकोगैमी के बाद नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल हुआ? प्रीपोटेंसी। डाइकोगैमी में दो टाइप आए, प्रोटैंड्री एंड प्रोटोकाइनी। प्रीपोटेंसी। फिर उसके बाद कौन सा हुआ? हेटेरोस्टाइली। फिर उसके बाद हर्कोगैमी एंड सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज ए सेल्फ स्टेरिलिटी। तो कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो न्यू टॉपिक आएगा, हाउ नाउ पोलन ग्रेन गोज टू द पिस्टिल। पिस्टिल मीन्स कार्पेल के पास, और उन दोनों में ऐसा क्या इंटरेक्शन होता है और कैसे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, इस टॉपिक पे ध्यान भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन रीड करके भी समझ में आएगा, लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इससे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगी। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होगा इन शॉर्ट में आपको कल बताऊंगी, और हम फिर जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ए डबल फर्टिलाइजेशन। कौन से टॉपिक में जाएंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। सो अवर क्वेश्चन आंसर टाइम इज स्टार्ट। तो हम लोग हमारा क्वेश्चन आंसर टाइम स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर बैट पॉलिनेशन? एनी वन ऑफ यू? What is the scientific name or biological name for bat pollination? Unmute yourself and give me the answer. हाँ, yes, Chiropterophily. बस अनस ही देखता है क्या लेक्चर लाइव? वो ही आंसर कर सकता है क्या? हाँ, yes, साक्षी। और कौन है? अभी मैं देखती हूँ एक बार कि कौन कौन है, कैसे देखा। हाँ, तो 17 पार्टिसिपेंट्स है, बाकी सबको भी आंसर करना है, टाइप करके मुझे दे सकते हो। सो what are the give me the example of Chiropterophily pollination. In which plant Chiropterophily pollination is present? हाँ बोलो। In Kadamba tree Chiropterophily pollination is present. Then another, what is the name of bat pollination? What is the name of bat pollination? Yes, very good. Diksha and Saroj. Bat pollination, scientific name of bat pollination. Good. Kimaya, शाबाश। बैट पॉलिनेशन का मुझे एग्जांपल, मतलब साइंटिफिक नेम ऑफ बैट पॉलिनेशन, बायोलॉजिकल नेम फॉर बैट पॉलिनेशन। I doesn't get answer. What that bat pollination is known as? उसको क्या कहा जाता है? जैसे आपने हाँ बैट को आंसर दिया था ना, कायरोप्टेरोफिलिस। सॉरी, हाँ, आई वांट टू आस्क फॉर द टर्मिनोलॉजी फॉर बर्ड पॉलिनेशन। टर्मिनोलॉजी फॉर बर्ड पॉलिनेशन। That is called as a ornithophily. Good. What is meaning of heterostyly? Heterostyly. What is meaning of heterostyly? Heteromorphy. Heterostyly. हाँ, heterostyly or heteromorphy means what? Who are different? Size में कौन different रहेंगे? कौन different रहेंगे? That is stigma and the anther. Very good. Stigma and anther are different in the size. So give me the answer of dichogamy. Examples of dichogamy. Gloriosa. Examples of dichogamy. Gloriosa. हाँ बोलो, कोशिश करो। डाइकोगैमी का एग्जाम्पल क्या आएगा? और टाइप्स ऑफ डाइकोगैमी? Mature at different time. So what are that? Scientifically, biological terminology for them is? Which terminology is used for them? That is the example. Which terminology is used for that? डाइकोगैमी के लिए हम लोगों ने कौन सा टर्मिनोलॉजी लिया था? 2 टाइप्स के।
One is that is called as a Protogeny and protandry and protogyny. हाँ, very good, very shabash. And what is the example of protandry now? Already Gloriosa is the Florets of example given. sunflower. This हाँ, flower the of example sunflower. is sunflower. Very good. And Gloriosa is for the protogyny. Good, good. Keep it up. फिर उसके बाद मुझे बताओ, what is meaning of self sterility? Self sterility means what? What happened in the self sterility? Germination of pollen on the stigma of the same flower. Is inhibited. No, you have given me the answer of self pollination. I want self sterility. Self sterility means what? In flower. फ्लावर में सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या आएगा? नो वन? You can read textbook. हाँ, yes.